हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड वो कर्तव्य हैं आपके स्वयं के सबसे पहले अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ठीक है, एंड अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति या फिर असहाय लोगों के प्रति जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। ओके, एंड साथ ही साथ प्रकृति एंड जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, उनको भी आपकी मदद की ज़रूरत होती है, तो आप उनकी हेल्प अवश्य ही करते होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है, यानी आज का डाउनलोड चैनल मैसेज मुख्य रूप से क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है, यानी आज की ऊर्जा या एनर्जीज क्या पिक हो रही है आज के दिन की टैरेट के माध्यम से, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस, ठीक है, लास्ट में देखेंगे एंड उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस और अन्य क्या संदेश डिवाइन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का जो चैनल मैसेज, जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, मुख्य रूप से क्या पिक हो रहा है आज के दिन का एंड क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं वो बताती हूँ आपको आज के दिन का। तो देखिए मैसेज इस प्रकार का आ रहा है ना, आज का मिसिंग एनर्जीज हायर लेवल की आ रही है, यानी डीप लेवल की मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही है। कोई बहुत ही ज़्यादा किसी को याद कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती है, डिवाइन फेमिनाइन की भी एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की भी, किसी की भी हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, तो आज की एनर्जीज में मिसिंग एनर्जी से आ रही है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहा है एंड साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं डीप लेवल का लव फील हो रहा है एंड साथ ही साथ वो ये भी मैसेज आपकी तरफ पिक हो रहा होगा, नीड यू, यानी उनको आपकी ज़रूरत है। तो इस टाइप का मैसेज भी आपको पिक हो रहा होगा। तो इसीलिए यानी कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपकी बेहद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि उनको ज़रूरत फील हो रही है इस टाइम आपको, यानी कि याद कर रहे हैं डीपली एंड कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशंस हो रहा है आपके बारे में, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, घटित हुई हैं, उनके साथ जो हुई है, तो उन सभी चीज़ों को याद करके उन सभी चीज़ों को, मतलब उनको रियलाइजेशंस हो रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हो सकता है आप देखिए ये सेपरेशन में, ठीक है, तो जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए मैसेज एंड नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आज का ये मैसेज पूरी तरीके से कि आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बिल्कुल किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि आपकी एनर्जीज बनी हुई है, मिसिंग एनर्जीज आ रही है किसी की, तो आपको साइन अवश्य ही मिल रहे होंगे कि जो इंसान आपको याद कर रहा होगा उसके नाम का, उसका नाम दिख रहा होगा, यानी उसका नाम आपके सामने अचानक से आ रहा होगा, या फिर उस नाम का कोई शख्स आपके सामने आ रहा होगा, या फिर कोई बुला रहा होगा, इस टाइप की, यानी कि उस इंसान का नाम आपको बार बार सुनाई देने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। एंड साथ ही साथ उस इंसान का बर्थ, ठीक है, बर्थ नंबर, या फिर जो जैसे कहते हैं उस इंसान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हों, आप जो जानते हो, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाए। सम टाइम ये होता है कि फ्रेगरेंस जो होती है, सुगंध जो आपके पर्सन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप की फ्रेगरेंस भी आपको अचानक से, मतलब उस चीज़ की महक आने लग जाए, तो इट मीन्स कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड साथ ही साथ आपको नीड यू, आई मिस यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, इस टाइप के मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा पिक हो रहे होंगे। तो समझ लीजिए आपके पर्सन की एनर्जीज है जो बहुत ही डीप लेवल में आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन यदि आपको याद करें या जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है, उससे जो भी एनर्जीज है उस इंसान की आपको पिक हो रही होगी सॉन्ग के माध्यम से। यदि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं तो मिसिंग एनर्जीज वाले सॉन्ग आ रहे होंगे आपके सामने, पॉपअप हो रहे होंगे, यानी कि मिसिंग एनर्जीज वाले, यानी कोई किसी को मिस करके, याद करके सॉन्ग्स, मतलब आपको क्या कर रहा है, डेडिकेट कर रहा है आपकी तरफ, यानी उस सॉन्ग के माध्यम से, यानी कि मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप के सॉन्ग्स भी आपके सामने आ सकते हैं मिसिंग एनर्जीज वाले, ठीक है। एंड एक मुख्य रूप से जो मैसेज आया, देखिए ये मैसेज मिसिंग एनर्जीज भी है, रियलाइजेशंस भी है एंड डीप लेवल के ऊपर भी ये मैसेज जो सॉन्ग पॉपअप हो रहा है बार बार, तो ये रियलाइजेशंस के लिए भी एंड डीप लव भी दिखाता है एंड ये भी दिखाता है कि यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आप कितने इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये सॉन्ग के माध्यम से आया है आज के दिन का, ठीक है। तो सॉन्ग मैं बताती हूँ आपको।
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, ज़िंदगी बन गए हो तुम। ठीक है, तो इस टाइप का सॉन्ग है ये। तो ये सॉन्ग पॉप अप हो रहा है बार बार, यानी कि ये देखिए ये सॉन्ग है एक तरीके से बताने का तरीका कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। एंड ये रियलाइजेशंस भी है कि आपके बारे में उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। एंड उनका जो लव है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर जो आपके प्रति जो लव है वो कितना डीप है एंड कितना वो आपसे प्यार करते हैं। एंड अपनी लाइफ में आप उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इस सॉन्ग के माध्यम से आ रहा है। यानी कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, ज़िंदगी बन गए हो तुम। ठीक है, तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके माध्यम से आपको जो भी मैसेज पिक होता है देखिएगा, आपसे जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो आज के दिन का ये सॉन्ग पॉपअप हुआ है स्ट्रॉन्ग लेवल का, तब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपके पर्सन आपको कितना, मतलब किस लेवल का प्यार करते हैं। एंड अपनी लाइफ में उनकी लाइफ में मतलब आपकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी सॉन्ग के माध्यम से बता रहे हैं। एंड रियलाइजेशंस भी है कि उनको आपसे ही प्यार है एंड आप ही इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए। ठीक है, तो इस सॉन्ग के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, तो आज के दिन की जो एनर्जी सारी है, मिसिंग एनर्जी सारी, रियलाइजेशन सारा डीप लव का आ रहा है, साथ ही साथ नीड यू आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनको आपकी बेहद ज़रूरत है, यानी वो आपके बिना नहीं रह सकते। एंड राइट नाउ वो इस तरीके के मैसेज आपकी तरफ भेज रहे हैं, नीड यू। ठीक है, आई मिस यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम कमिंग, इस टाइप के मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे। सॉन्ग के साथ साथ उनसे रिलेटेड चीज़ें, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। तो समझ लीजिए मैसेज आपके लिए आज का दिन, यानी यदि आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, सेपरेटेड है अपने पर्सन से, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। इस तरीके के साइंस अगर आपको मिल रहे हैं तो ये मैसेज आज के दिन का आप लोगों के लिए। एंड आप मैसेज इतना ही लीजिएगा अपने साथ जितनी आपको ज़रूरत हो, या फिर जितना आपसे कनेक्ट करता हो, ज़रूरत नहीं जितना आपसे कनेक्ट करता हो उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का चैनल मैसेज की कोई बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल का किसी के लिए लव फील कर रहा है, साथ ही साथ मिस कर रहा है, एंड साथ ही साथ मैसेज भी भेज रहा है नीड यू, एंड सॉन्ग भी डेडिकेट कर रहा है कि हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम या हर। ठीक है, तो ये मैसेज आज का है। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना, जैसे मैंने बोल दिया, जितना आपसे रेजोनेट करता हो। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। टैरोट कार्ड के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। एंड जो मैंने डाउनलोड सॉन्ग बताया प्लीज़ आप वो भी देखिएगा, सुनिएगा कि उसके माध्यम से आपको और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी आपके पर्सन का नाम उसमें हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जो उन्होंने जो सॉन्ग्स में पहनी हो, या सामान जो होते हैं जैसे मैंने बोला एक्सेसरीज़, या कोई भी सामान, या उनसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको सॉन्ग के माध्यम से भी मिलती है। एंड जैसे मैंने बोल दिया नाम, सामान, या फिर फ्रेगनेंस, या फिर चीज़ें। ठीक है, तो वो आपको आसपास देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सॉन्ग आपके लिए हो सकता है, सॉरी ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जी बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स एंड द टावर, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम कार्ड है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसी के नीचे है द एम्प्रर, एंड हमारा है पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यानी कि बॉटम कार्ड्स में 2-3 बता देती हूँ आपको। 3 ऑफ कप्स, एंड देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक आ चुका है। ठीक है, तो जिस भी इंसान की एनर्जी सारी, जिस भी इंसान की एनर्जी स्पीक हो रही है आपको, यानी कि जो अभी आपको फील हो रहा है कि कोई आपको मिस कर रहा है, तो उस इंसान की एनर्जी ऐसी है इस टाइम की वो अभी मनी से संबंधित प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। यानी कि उसका मनी से संबंधित, यानी मनी अबंडेंस इस टाइम बैलेंस नहीं है, उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कंपैरिजन भी कर रहा है। मे बी वो आपको देख रहा हो ग्रोथ करते हुए बहुत ज़्यादा, एंड आपको एक पोजीशन में देख रहा हो, एक पावर में देख रहा हो वो इंसान, तो अपनी एंड आपको लेकर क्या कर रहा है वो इंसान, कंपैरिजन कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि तुलना कर रहा है कि आप किस पोजीशन में आ चुके हो और मैं अभी कहाँ हूँ, जस्ट बिकॉज वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क करना चाहता है एंड अपनी लाइफ में जो अबंडेंस या एक पावरफुल पोजीशन को प्राप्त करना चाहता है, देन ही वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। ठीक है, उससे पहले ये इंसान नहीं आएगा जब तक ये इंसान स्टेबल नहीं होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो देखिए ये इंसान की पास्ट की एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग हो सकता है, यानी कि पैशनेटिंग भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, कार्यों के लिए होता है, एंड कई कनेक्शंस होते हैं, कई रिश्ते होते हैं आपकी लाइफ में, जस्ट लाइक
प्लेयर एनर्जीज में रहा हो ये इंसान, यानी कि एक चॉइस ना हो, एक ऑप्शन ना हो, बहुत सारे ऑप्शंस इस इंसान की लाइफ में रहे, तू भी रहे, तू भी रहे, तू भी रहे, यानी बहुत सारे लोग, भीड़, बहुत सारी इल्यूजन्स, टाइम वेस्टिंग, एनर्जी वेस्टिंग एंड बहुत सारे बैड कर्मस क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इस इंसान की लाइफ में रही हैं। लेकिन समटाइम ये होता है ना कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान जुड़ा हो जो आपके लिए प्रेयर करता हो, प्रार्थना करता हो एंड आपकी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता हो, तो आप कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से बच जाते हैं, नेगेटिविटी से बहुत टाइम तक बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपकी लाइफ से क्या होता है, आउट होता है, अपनी एनर्जीज अपने आप से हटा लेता है एंड सेव कर लेता है अपनी एनर्जीज अपने लिए एंड आपसे हटा लेता है, तब आपको जो आपने कर्मस किए होते हैं उसको फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही स्टोरी आई हुई है। जैसे ही द डेथ कार्ड ये दिखा रहा है कि जैसे ही इस डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज आई हुई है यहाँ पे, जो कंपैरिजन की एनर्जीज में है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन आउट हुई है, यानी कि अंत हुआ इस रिश्ते का, एंड उसके बाद ही इस इंसान की लाइफ में क्या शुरू हो गया है, एक चेंज आना शुरू हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। यानी कि एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इस इंसान को इसको एक पॉइंट पर लाने के लिए, यानी रियलाइजेशन करवाने के लिए, इसको एक स्टेबल इंसान बनाने के लिए, संतुलित इंसान बनाने के लिए, इसको जो इसने बैड कर्मास किए होते वो उसकी लाइफ में द टावर के रूप में आ गया है। यानी कि जो इन्होंने बैड कर्मास किए हुए पास्ट में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब की है बैड कर्मास करके, वो द टावर के रूप में इनकी लाइफ में आ चुका है। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन ने इनसे मूव ऑन किया है, यानी 6 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन ने इनकी लाइफ से मूव ऑन किया है, इनके रिश्ते का अंत हुआ, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की कनेक्शंस का अंत हुआ उस टाइम, तो उसके बाद ही इनकी लाइफ में क्या हुआ कि द टावर आ चुका है। यानी कि द टावर आया, जिसकी वजह से ये बहुत सारी मुश्किलों में घिरे, यानी 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बहुत सारी मुश्किलों में घिर चुके हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न, इल्यूजन्स एंड बहुत सारी, जैसे कहते हैं, वेस्टिंग वाली चीज़ें एंड एक तरीके से तहस नहस वाली लाइफ, सडन चेंजेस हुए, ट्रेजिडी हुई, डिस्ट्रक्शंस इनकी लाइफ में हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एक रेपुटेशन थी पास्ट में इनकी, यानी कि देखें यहाँ पे जो चीज़ दिखा रहा है, ये अबंडेंस थे, मनी से संबंधित, यानी एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी थी एंड एक पावरफुल पोजीशन को भी प्राप्त कर चुके थे। द एम्परर जस्ट लाइक कि कई लोग इनको बहुत ज़्यादा जानने लग गए थे, पहचान बन रही थी, लोगों में बहुत ज़्यादा नाम बन रहा था एंड बहुत सारा पेंटिकल भी आ रहा है, क्योंकि बॉटम कार्ड से ये दिखा रहे हैं कि ये ब्लेस्ड थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, जैसे ही आपकी ब्लेसिंग का जो सोर्स होता है वो हटता है आपकी लाइफ से, तो आपको अपने बैड कर्मास को फेस करना पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि आपके साथ कोई कनेक्ट हो एंड आप बैड कर्मास किए जाते हो, तो वो इंसान जो होता है आपके लिए पूजा पाठ करता रहता है, प्रेयर करता रहता है, आपको ग्राउंडेड करके रखता है, प्रोटेक्टेड करके रखता है अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, तो आप बहुत टाइम तक बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान हटता है, तो आपने जो किया होता है सामने आपके ईश्वर, मतलब आपके सामने लाकर वो चीज़ दिखाने लग जाते हैं, जस्ट लाइक अ टावर। तो आपकी लाइफ में एकदम से सडन चेंजेस आए थे इनकी लाइफ में एंड बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हुई थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में क्या हुआ, बहुत सारी तहस नहस हो गई, बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई। इनका जो पोजीशन थी द एम्परर की, वो भी चली गई इनकी लाइफ से एंड पेंटिकल्स भी बहुत सारा चला गया, क्योंकि जब इनकी पोजीशन जाएगी, इनको ये वर्क नहीं कर पाएंगे एंड बहुत सारी ग्रोथ एंड अबंडेंस नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो इनकी पोजीशन तो ऑलरेडी जाएगी एंड साथ ही साथ इनकी मेहनत का फल भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स ब्लॉक कर दी जाती है। यदि आप किसी डिवाइन बीइंग को या भी किसी अच्छे इंसान का दिल तोड़ते हैं या फिर उस इंसान को उस इंसान के साथ गलत करते हैं एंड वो इंसान आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाए, ठीक है, एंड अपनी एनर्जीज आपसे खींच ले, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजिडी शुरू हो जाएगी। यानी डिवाइन आपको वो सारी चीज़ें दिखाने लग जाएंगे जो आपने गलत की होती है उस ये द टावर के माध्यम से, ठीक है। तो इनकी लाइफ में ये द टावर आया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, यानी कि 7 ऑफ कप्स इनकी लाइफ में है एंड इनकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है, देखिए मैं बता देती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। इनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ, यानी ये अभी भी भ्रमित हैं कहीं ना कहीं एंड इनकी लाइफ में पेंटिकल से संबंधित
प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि जो इनकी एक रेपुटेशन थी, जो सिचुएशन, एक पोजीशन थी, वो अभी नहीं है इनकी कि वो आपकी लाइफ में आ सके। इसलिए वो अपने रेपुटेशन को बनाना चाहते हैं सबसे फर्स्ट, यानी एक एम्परर की एनर्जीज में आना चाहते हैं। देखिए द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों एनर्जीज आई हुई है, यानी पावरफुल कपल की एनर्जीज यहाँ पे आई हुई है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज की वाइब आ रही है एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, यानी 3 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन भी कोई इनकी लाइफ में रहा है जिसने इन दोनों के कनेक्शंस का अंत करवाया, डेथ करवाई है उस कनेक्शन की। बहुत सारे इल्यूजन्स जानबूझकर इनके रिश्ते में डाले हैं भ्रमित करने के लिए, एंड बहुत सारी डिसपॉइंटमेंट डाले इनकी लाइफ में, इल्यूजन्स एंड चॉइसेस जानबूझकर क्रिएट करवाए ताकि आप दोनों अलग हो जाएं, द एम्परर द एम्प्रेस। एंड उस इंसान को इनकी लाइफ में, यानी जो डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में स्थान मिल जाए एंड इनकी अबंडेंस को जो इनकी अबंडेंस है या फिर पावर है या अथॉरिटी है उस पर इस थर्ड पार्टी का नाम आ जाए, यानी कि सारी अबंडेंस वो अपने नाम लेना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो गया, इनकी लाइफ में आ गया था टावर एंड हर तरीके की अबंडेंस इनकी लाइफ से हट गई, यानी कि सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गया एंड जो इस वजह से सेलिब्रेशन हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। यानी मनी सबसे बड़ा सोर्स होता है किसी भी इंसान की लाइफ में। बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन एंड बहुत सारी उटपटांग चीज़ें करना वो मनी से के माध्यम से होता है। आपके पास जब आप बैलेंस फॉर्म में नहीं होते हैं ना एंड आपके पास मनी आए ना, पैसा आए, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग ख़राब होता है, आपके अंदर एक ईगो आ जाता है एंड वो ईगो बहुत सारी गलत चीज़ें करवाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिखा रही है। द एम्परर एक पावरफुल इंसान की ईगोइस्ट भी दिख रहे हैं, यानी कि ईगोइस्ट इंसान रहे हो बहुत ज़्यादा ये। तो इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें रही हैं एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे 7 की एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे 7 की एनर्जी स्पीक हो रही है। इस माध्यम से देखिएगा कि आपको क्या मैसेजेस स्पीक हो रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे जो 7 की एनर्जीज दिखा रही है कि यहाँ पे देखिए अवेकनिंग को दिखा रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, साथ ही साथ दिव्य मार्गदर्शन, साथ ही साथ सकारात्मकता। ठीक है, तो ये मैसेज आने का मतलब है कि आपके पर्सन में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड वो अवेकन हो गए, यानी कि जो इनके साथ जो चीज़ें हुई उसके माध्यम से वो अवेकन होगी, यानी कि स्पिरिचुअल उनकी अवेकनिंग होगी। देन उसके बाद उनकी क्या होगी, उनको मार्ग दिखाया जाएगा, यानी कि दिव्य मार्ग, जैसा कि मैंने बोला, उनको डिवाइन दिव्य मार्ग दिखाएंगे, उनको उनका वे बताएंगे, उनका रास्ता बताएंगे। देन उस पर चलने के बाद जब वो ब्लेस्ड होंगे, यानी कि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स आया है तो वो ब्लेस्ड होंगे अपनी लाइफ में हर तरीके से। तो जब एक ब्लेस्ड फॉर्म में आएंगे, संतुलित फॉर्म में आएंगे, तभी वो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक करेंगे। यानी नाइट ऑफ कप्स ये दिखा रहा है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में उनकी एंट्री होगी। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ दिखा रहा है, ब्लेसिंग आफ्टर बैलेंस होने के बाद, यानी अवेकनिंग के बाद, यानी जो 7 की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है वो अवेकनिंग को दिखा रहा है, साथ ही साथ पॉजिटिविटी को दिखा रहा है एंड दिव्य मार्गदर्शन को भी दिखा रहा है। तो इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके माध्यम से हो रही हैं एंड ये एक बैलेंस फॉर्म में आने के बाद ही आपकी लाइफ में क्या करेंगे, रिटर्न बैक होंगे, हर तरीके के इल्यूजन से निकलेंगे, डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकलेंगे, ईगो से निकलेंगे एंड देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आउट होंगे। ठीक है, तो ये एक बैलेंस फॉर्म में आएंगे एंड आपकी तरफ इनकी एंट्री शुरू हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड देखिए साइंस मिल रहे हैं। यहाँ पे 10 की एनर्जी से आ रही है, यानी कंप्लीशन होना शुरू हो गया, यानी कि आपकी याद आना, यानी आपके बारे में सोचना एंड डीप लेवल का होना। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो रियलाइजेशंस कब होता है, कोई इंसान कब रियलाइज़ करता है कि उसने गलत किया किसी के साथ, जब उसके साथ चीज़ें घटित हो जाती हैं एंड वो चीज़ें, उन सभी चीज़ों से वो लर्न कर चुका होता है, समझ चुका होता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है एंड उसमें अब वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी सारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पर्सन के पास जाना, उनको छोड़ देना है बिल्कुल। उनकी अवेकनिंग फेज़ में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है आपको कि मेरे पर्सन दुखी हैं, दर्द में, तकलीफ़ में, मुझे मिस कर रहे हैं, चलो मिल के आए। नो,
उनकी अवेकनिंग में फिर वही ब्लॉकेज आएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी अवेकनिंग को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, डिवाइन देखेंगे उनको कैसे अवेकन करना है। एंड जैसे ही वो बैलेंस फॉर्म में आते हैं आपकी तरफ आएंगे अपना प्यार भरा कप लेकर। यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ आएंगे अपना प्यार भरा कप लेकर, ठीक है। एंड हर तरीके की ब्लॉकेज से निकलने के बाद एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन बनकर आपकी लाइफ में एंट्री होगी उनकी लाइफ, आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे कि कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है तो क्या एनर्जीज रही है एंड किस एनर्जीज की वजह से उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया एंड आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो इंसान ब्लेस्ड होने वाला है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होगा वो इंसान, न्यू अपॉर्चुनिटीज उस इंसान की लाइफ में आएगी, ग्रोथ आएगी, बैलेंस फॉर्म आएगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर के उस इंसान की लाइफ में आएगी, जिसके माध्यम से वो एक संतुलित इंसान बनेगा एंड प्यार को समझेगा एंड आपकी वैल्यू समझेगा। देन अपना प्यार भरा कप नाइट ऑफ कप्स लेकर आपकी तरफ वो इंसान आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी सही, यानी आपके पर्सन की एंट्री दिख रही है, यानी नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है, यानी जो मूवमेंट दिख रहा है कि अब इस रिश्ते में मूवमेंट शुरू हो गया है, जो अभी तक रुका हुआ था नो कॉन्टैक्ट जोन में एंड एकदम ब्लॉक था, आपको कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो अब ये एनर्जीज मूवमेंट में आ गई है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट शुरू हो गया। तो आपको एक के बाद एक साइंस मिलेंगे, एनर्जी स्पीक होगी एंड आपको अपने द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा भी पता चल जाएगी कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। आप जितना आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स टेक व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज डबल वे में आया है, यानी डबल आ गया है, टेक्स्ट और कॉल। तो टेक्स्ट और कॉल 2 टाइम आ गया है, तो मे भी आपके पर्सन का टेक्स्ट आने वाला है या कॉल आने वाला है, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है आ भी गया हो। सो लिसन योर वॉइस, तो अपनी आवाज़ को सुने, यानी लिसन योर वॉइस, ये आपकी सोल की वॉइस के बारे में बात किया जा रहा है कि अपनी वॉइस को सुने। लिसन योर वॉइस, इनर वॉइस है जो, उसको सुनो, वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी। हाई वाइब्रेशंस, तो जिनकी भी एनर्जीज है, जिनके लिए मैसेज पिक हो रहा है, वो अपनी हाई वाइब्रेशंस में है, तभी उनको एनर्जी हायर लेवल में पिक हो रही है उनके पर्सन के, ठीक है। तो देखिए मे भी आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, आंखों से रिलेटेड 2 मैसेजेस आए हैं। आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव खूबसूरत हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज आपकी आंखों से रिलेटेड बात आई, आंखें आई हैं एंड सॉन्ग भी उसी के साथ आ गया है, आंखों में तुम हो। तो आपके पर्सन ये सॉन्ग भी आपको डेडिकेट कर रहे हैं कि उनकी आंखों में आप ही हो, आंखों में तुम हो, ये सॉन्ग भी है। ये सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसके माध्यम से आपको और क्या मैसेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर एंड most important thing, always keep smiling, it's make you more bright, beautiful and positive। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार।